Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में जो है मिसलेनियस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 18 से 22 तक डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर 9 के अंदर। और आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ और कुछ डोमेन रेंज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। कैसे करते हैं आपने पीछे किए जो क्वेश्चन, उसके बेस पर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शंस एफ आर टू आर बाई एफ एक्स एक्स प्लस 10 एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ग्राफ भी स्केच करना है स्टूडेंट। तो आप देखते हैं हमारे पास ये जो फंक्शन है आर टू आर मीन्स रियल नंबर डोमेन है, रेंज भी रियल है, ये कहना चाहता है। तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे एफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 10। अब डोमेन रियल है तो स्टूडेंट सपोज हमने एक्स 0 लिया तो ये लेट करेंगे y के इक्वल, तो y आता जाएगा, हमने डाला यहाँ पर x की जगह 0 तो 0 प्लस 10, ये आ गया 10। फिर हमने स्टूडेंट x रखा 5 तो y क्या होगा f5 और 0 यहाँ पे आएगा 5 प्लस 10, ये आ गया 15। फिर हमने यहाँ पे x 10 डाला स्टूडेंट तो y क्या हो गया f10, 10 प्लस 10, ये आ गया 20। तो हमारे पास अगर इसका ब्लॉक बनाते हैं स्टूडेंट तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये x ये y और इसके अंदर हमारे पास x0 y क्या हुआ 10, x5 y 15 और उसके बाद x10 y 20। जब इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट तो देखें x डैश ये y और ये y डैश, ये 0 ये 10 ये 20 ये -10 -20 यहाँ पे 10 ये 20। अब इनका ग्राफ डालते हैं तो देखें स्टूडेंट 0 पे 10, 0 पे 10 कहाँ आ गया, ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। 5 पे 15, 5 पर 15 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट इसके सामने, ये बन गया हमारे पास 5 पर 15। उसके बाद 10 पे 20, 10 पे 20 के सामने स्टूडेंट कहाँ आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 पर 20। अब देखते हैं तीनों पॉइंट को मिला करके सीधे ले जाते हैं। ये ग्राफ बना स्टूडेंट, किसका बना ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 या वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये इसका ग्राफ हो गया। तो आप देखते हैं स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो उसने कहा ना इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन क्या होता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 दिया हुआ है, तो 1 इसका एम एक्स प्लस सी, तो m क्या हुआ 1 और c स्टूडेंट 10 हुआ। तो m होता है स्लोप, उस लाइन का स्लोप, यानी x एक्सिस से कितना ऊपर गया कर्व। अगर 0 स्लोप होता है तो कोइंसिडेंट विद द x एक्सिस होता है, तो इसका स्लोप 1 हो गया। और उसके बाद C10, C का मतलब होता है y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को 10 पे कट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। तो इस तरह से इसका डोमेन क्या हुआ रियल और नंबर्स और रेंज भी रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं डोमेन क्या हुआ रियल, रेंज भी क्या होगा रियल प्लस माइनस दोनों हमारे पास स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसका अपने ग्राफ भी ड्रा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 19, यह लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाई आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए बी जो है बिलोंग्स टू क्यू कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस जेड को बिलोंग करेगा, यानी रियल नंबर को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। यानी ये कंडीशन हमें गिवन है ए बी हमारे पास, तो ए और बी दोनों क्यू को बिलोंग करेगा, दोनों का डिफरेंस जेड है। तो आप देखो इसको कैसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं दिया है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज होगा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है क्यू को, इसने बोला है कि हमारे पास आगे ए बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आएगा
स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल 19 करा आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाई आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। यानी जो ए बी दो वैल्यूज़ गिवन है स्टूडेंट, ये क्या है, इस तरह से ए बी हैं कि क्यू को बिलोंग कर रही हैं, तो इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो जेड यानी किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो अब देखें स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल क्यू है, तो इम्प्लाइज क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का कह रहा है जो दोनों नंबर का डिफरेंस है जेड को बिलोंग करेगा, तो दोनों का डिफरेंस ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस ए जीरो होता है और जीरो क्या होता है स्टूडेंट, इंटीजर होता है जो कि जेड कहलाता है। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रू हो गया या सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखें, इसका हमें दिया ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर स्टूडेंट, ये गिवन है। तो हम देखते हैं ए बी है तो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल क्यू, तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा स्टूडेंट। अगर हम इसको बी ए लेते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल क्यू, तो इम्प्लाइज क्या होगा, बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा स्टूडेंट। अब ए माइनस बी दो नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर है स्टूडेंट, हमारे पास दोनों क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, जेड इंटीजर है, तो बी माइनस ए भी तो इंटीजर ही होगा, और इसका मतलब ये ट्रू हो गया स्टूडेंट, देयरफॉर ये क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब तीसरा हम लेते हैं, इसमें तीसरा क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज क्या दिया स्टूडेंट, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम इसको लेते हैं स्टूडेंट, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल क्यू, तो इम्प्लाइज क्या होगा स्टूडेंट, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड स्टूडेंट हो गया। अगर हम कहते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल क्यू, तो इसका इम्प्लाइज क्या हो गया, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड हो गया स्टूडेंट, ये भी जेड है इंटीजर। अब इनको देखते हैं, हम ऐड करते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, बी कट कर किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस सी, और ये किसको बिलोंग करेगा, दोनों का, मैंने कहा इन दोनों का सम करेंगे, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो सम भी तो किसको, इंटीजर को बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो ये भी ट्रू हो गया स्टूडेंट, हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको रिलेशन, आप 12th में जाएंगे स्टूडेंट तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास रिलेशन, एसिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव होता है, तो उसको वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये होता है सिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव होता है, ए रिलेटेड टू ए, देखो ए से रिलेट करेगा, जैसे आप अपनी इमेज देखोगे ग्लास में तो आपकी इमेज दिखाई जाएगी, किसी और की दिखेगी नहीं, तो ए रिलेटेड टू ए होता है, सेम उसी को रिफ्लेक्स करता है। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, जैसे ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का भी फ्रेंड होगा, ऐसा तो नहीं ए बी का फ्रेंड है बी ए का फ्रेंड नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ए ब्रदर ऑफ बी है, जैसे हम कहते हैं रवि ब्रदर ऑफ कोमल, बट कोमल ब्रदर ऑफ रवि थोड़ी है, कोमल सिस्टर ऑफ रवि है, तो वो नहीं इंप्लाई कर रहा है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी इज वाइफ ऑफ ए हो जाएगा, वो सेम तो नहीं होगा ना, वो भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए, यानी ए फ्रेंड बी का है तो बी फ्रेंड ए का है, ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं। इसके बाद ट्रांजिटिव होता है ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, जैसे ए फ्रेंड बी का है बी फ्रेंड सी का है तो ए फ्रेंड सी का होना चाहिए, कभी कभी नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन है तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे डिटेल में 12th में, लेकिन अभी एक ब्रीफ है आपको। इसी तरह से हमने किया, देखो ए रिलेटेड टू ए बी, फिर करा डिफरेंस आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को डिफरेंस, ऐसे ए बी
जो है हमने लिया तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी उसके अकॉर्डिंग हो गया, जेड को बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस सी, दोनों को ऐड कर दो तो ए माइनस सी बचता है, ए बी जेड को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 20 देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 20, लेट एफ एक रिलेशन है बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इनटू जेड, यानी डोमेन भी जेड है, इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर है स्टूडेंट। एफ एक्स निकालना है तो हमने लेट किया है, लीनियर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लीनियर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, अगर देखो इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट तो क्या बन जाता है हमारे पास, इस तरह से लाइन जाती है और ये होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इसको लेट करते हैं वाई के इक्वल, तो हमारे पास ये लाइन हो गया। और एम क्या हुआ, स्लोप, ये जो हमारे पास थीटा है, एम टेंजेंट थीटा इसका स्लोप हो गया। और सी जहाँ पे कट कर रहा है 0 सी, यानी एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट हो गया सी। और ये जो स्लोप है एम टेंजेंट थीटा कितना आ रहा है रिजल्ट, वो होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे मानो हम कहते हैं ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एम 10 45 डिग्री और स्लोप क्या हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे कट कर रहा है, मानो हम कहते हैं 5 पे कट कर रहा है तो y इक्वल टू स्लोप 1 हो गया, एक्स सी कितना हो गया 5। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो यानी हमें जो स्ट्रेट लाइन दिया होता है पता लगता है एक्स एक्सिस से उसका स्लोप कितना जा रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये लीनियर फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं हमें एक्स पुट करते हैं तो वाई आता है, हमें दे रखा है पहला 1,1 यानी एक्स 1 है और वाई भी क्या आ रहा है 1, तो ये पुट कर दें स्टूडेंट, वाई की जगह 1 डाल दें, एम एक्स की जगह 1 डाल दें, सी तो ये बन गया एम प्लस सी इक्वल टू 1, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी के बाद दूसरा पॉइंट ले लें हमारे पास 2 3 का मतलब हो गया x2 हो गया और स्टूडेंट y कितना हुआ 3, तब देखो y की जगह 3 डाला हमने और हमारे पास ये फंक्शन में mx कितना आ गया x2 डाला तो 2m प्लस सी, यानी 2m प्लस सी इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट हमारे पास। फर्स्ट क्लियर हुआ। देखें हमने क्या किया, जो पहले ऐसे पॉइंट है कोई भी पॉइंट एक फंक्शन में डाल दो, y में डाल दो x में डाल दो, तो हमने देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ रख दी y m x क्या 1 डाला m1 प्लस सी तो m प्लस सी 1 हो गया। दूसरी वैल्यू है 2 3 x2 y3, तो देखो x की जगह 2 डाला 2m प्लस सी और y की जगह 3 तो 2m प्लस सी इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखो पहला क्या हुआ m प्लस सी 1, दूसरा हो गया 2m प्लस सी 3। अब देखते हैं साइन चेंज कर दें स्टूडेंट, ये कट गया माइनस एम इक्वल टू माइनस 2, ये भी कट कर m इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको पुट कर दें m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दें स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है m प्लस सी इक्वल टू 1, m क्या है 2 प्लस सी इक्वल टू 1, c क्या हो गया 1 माइनस 2 और c आ गया माइनस 1। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास c कितना आ गया माइनस 1। अब हमारे पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारे पास देखते हैं एम एक्स एम कितना आया, देखो हमारे पास m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1, तो m की 2 डाल दिया 2x c की माइनस 1, तो हमारे पास देखते हैं ये इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन, ये आंसर आया। तो उसने बोला फाइंड एफ एक्स क्या हो गया 2x माइनस 1। अब यहाँ पे m क्या हुआ 2 स्लोप है, c एक्स एक्सिस को, यानी ये ग्राफ का लाइन कैसे जाएगा आप देख सकते हैं इसको, हमारे पास x डैश y डैश। अब देखो यहाँ पे c माइनस 1 है तो c माइनस 1 तो y माइनस 1 यहाँ हो गया माइनस 1 0, और इसका जो है स्लोप क्या है 2 दे रखा है स्लोप, और उसके बाद स्लोप निकाल के 2 के यहाँ कहाँ आता है और आप इसको लाइन ड्रा कर सकते हो, एक पॉइंट आ गया दूसरा स्लोप आ गया, हम इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं कि कौन से एंगल का वैल्यू 2 आती है वो ले लें स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास दे रखा हो 2 इंटू 10x, अब x 45 डिग्री होगा एंगल तो 10 45 1 इंटू 2 रिजल्ट 2 आ जाएगा y का। ठीक है, तो स्लोप 2 लेकर के और माइनस 1 ये पॉइंट हुआ, आप इसका ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका ग्राफ
ड्रा कर सकते हैं और ये लगभग इस तरह से इक्वेशन ये जाएगी हमारे पास, यहाँ पे स्लोप उसका बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा, हमें जो फाइंड करना था आपको केवल वैल्यू, ये फंक्शन हमें कैलकुलेट करके देना था, ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4। कह रहे इसका डोमेन निकालना है स्टूडेंट। तो डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। अब कोई फंक्शन डिफाइन कब होता है? जैसे देखो हम कहते हैं 1/0, ये नॉट डिफाइन होगा। तो डोमेन रेंज निकालते समय फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। यानी ऐसी भी वैल्यू डालें जो डिफाइंड वैल्यू हो, नॉट डिफाइंड नहीं। तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, कुछ भी एक्स डालें ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन जो एफ एक्स है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4, हम लिखेंगे द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड whenever the function f x is defined when x square minus 5x plus 4 not equal to 0। ये तभी डिफाइन होगा जब ये जीरो नहीं हो। तो ये स्टूडेंट देख लें ये जीरो कब आता है। तो therefore for zeros put x square minus 5x plus 4 equal to 0। तो इससे फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, और ये x कॉमन आ गया, इनमें से फैक्टर बना लिए स्टूडेंट ये हमारे पास, और दो फैक्टर x माइनस 4x माइनस 1 हो गया। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। अब देखिए हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं इसके क्वेश्चन में x की जगह 4, तो एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 डालते हो तो 4 का स्क्र 4 प्लस 4 का स्क्र 16 और 4 20, 5 हो जाए 20, 0 आ गया। 1 डालेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस 5 1 प्लस 4 और 1 5 माइनस 5 0। तो ये दोनों केसेस में 0 आ रहा है, यानी ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि इससे 0 आ जाएगा। और जब नंबर अपॉन 0 आएगा, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे जैसे 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन तो नहीं चाहिए ना स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या होगा? हम लिखेंगे देयरफॉर डोमेन क्या होगा हमारे पास? ये रियल नंबर में से इन दोनों को हटा दो, क्योंकि 1 को डालें 4 डालें तो इससे दोनों पे 0 आ जाता है। तो ये तो यही चाहिए नहीं। तो रियल में से ये दो हटाकर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं स्टूडेंट, वो डोमेन हो गया। इस तरह से मिसलेनियस में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं स्टूडेंट आप इसको। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 22, ये लास्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस से पहले। ये दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, 1 है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 है, देन एक्स ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? इसको हम लेट करेंगे y इक्वल टू दिस। वैल्यू हम x की पुट करेंगे हर कंडीशन में और y आता जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें पहले x लेस देन 0, यानी हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वैन x लेस देन 0। तो टेबल क्या होगा हमारे पास? देखें इसमें ये x ये y, x 0 से छोटा स्टूडेंट -1 डालें। तब -1 डालेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 2 आ गया स्टूडेंट। फिर 0 से छोटा -2 डाल दें आप, -2 डाल देंगे स्टूडेंट तो +2 आएगा और ये बन जाएगा 3। फिर हम क्या डाल दें? x 0 से छोटा -5 डाल दें स्टूडेंट, -5 ब्रैकेट खोलेंगे +5, 5 और 1 6, ठीक है। तो हमने -5 डाल दिया तो 6 आ गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है क्या है हमारे पास? y इक्वल टू 1, y 1 के इक्वल है, और x क्या है? इक्वल टू 0। ये तो एक ही वैल्यू है, x 1 है तो y हमारे पास क्या आ रहा है? y 1 है तो x क्या डाला है? x 0 पे y 1 आ रहा है। तीसरा हमारे पास रिजल्ट है y इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट y इक्वल टू x प्लस 1 वैन x ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट। 0 से ग्रेटर में हम क्या वैल्यू लेंगे? उसे बड़ी कुछ भी ले लें वैल्यू आप। देखें एक्स वाई, अब हमने जैसे सपोज लिया x 0, 0 से बड़ी, 0 से बड़ा लेना है तो 0 तो लेंगे नहीं स्टूडेंट, 1 ले लें। 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 3 आया, 3 लिया तो 4 आ गया स्टूडेंट। अब देखिए हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बना रहे हैं? ये x, ये आ गया x डैश,
ये y ऐसे एरो बना के y डैश स्टूडेंट 0, मैक्सिमम वैल्यू देखो 6 है, तो हम लिखें 1 2 3 4, ठीक है 5, और हमारे पास ये हो गया 6x का, और माइनस में -5 ज़्यादा है हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। फिर ऐसे y में देखते हैं 6 तक है, ये 1 2 3 4 5 6, और y माइनस में तो नहीं है स्टूडेंट, तो नीचे लेने की जरूरत नहीं, नीचे जाएँ तो -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं प्लॉट कैसे करेंगे स्टूडेंट हम। पहला है वैल्यू -1 पे 2, तो x -1 है और y 2, तो यहाँ आ गया पॉइंट -1 2, फिर -2 3 -2 पे 3 स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास -2 पे 3, फिर -5 पे 6, -5 पर 6 यहाँ आ गया, -5 पर 6। आप देख रहे हैं ये 3 पॉइंट आ गए स्टूडेंट। अब देखते हैं 1 पे 0, हमने x 0 लिया तो y 1, तो x 0 लिया तो y 1 यहाँ आ गया, ये हमारे पास 0 1 आ गया पॉइंट। यानी इसको मिलाकर हम ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, तो देखो क्या बनेगा, इन पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया हमारे पास। ये किसका ग्राफ बन गया, ये हो गया हमारे पास f(x) = 1 - x व्हेन x इज लेस देन 0, ये कंडीशन पर ये इसका ग्राफ जा रहा है, और 0 1 पर ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 पे 2, देखो 1 पे 2 कहाँ गए, यहाँ आ गया, 1 पे 2, 2 पे कितना है 3, 2 पे 3 ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास, 2 पे 3, 3 पे क्या है 4, 3 पे 4 यहाँ आ गया, 3 पे 4, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर ऐसे ग्राफ कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, y = x + 1 व्हेन x > 0, ये कंडीशन पर हमारे पास ये ग्राफ बन गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, उसने बोला ड्रा द ग्राफ, तो आपने इसके अकॉर्डिंग पॉइंट ले लिए, इसमें एक 0 से लेस ले लिया, ये 0 पर एक पॉइंट आ गया, 0 से बड़ा ले लिया, ये आया और ग्राफ बना दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा ये ग्राफ बन गया हमारे पास इस फंक्शन का। और ये जो एग्जाम्पल हैं 18 से लेकर के आपके 22 तक स्टूडेंट कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो आप खुद करें सेल्फ, और उसके बाद अगला जो मेरा वीडियो है, वीडियो लेक्चर 10, आप उसमें इसको जो है करके फिर चेक करें एक एक क्वेश्चन की सही है गलत है, और उसके बाद खुद जज करें अपने आप को। आई थिंक आप ऑलमोस्ट कर लेंगे स्टूडेंट। अगर किसी में दिक्कत होगी तो आपको पता लग जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में गलती है, और उसके बाद फिर आपको मैं सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट दूंगा। उस टेस्ट को करके कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।